हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी विद राजगीर पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम पाचन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। पाचन तंत्र कक्षा 10वीं के पहला ही चैप्टर बायोलॉजी का है, जिसके अंतर्गत हम सारे ऑर्गन्स को देखने वाले हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर पाचन का जरूरत क्यों पड़ा। पाचन में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, उसके बाद हम एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ये सारे ऑर्गन आप देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ऑर्गन है जिसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि पाचन जो है यह मुख गुहा से शुरू होकर के धीरे धीरे इसोफेगस के माध्यम से यहाँ आता है और फिर पूरे बॉडी में जाती है। हम जानते हैं कि हम जो भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जटिल होता है। हमारा और ऊर्जा की जरूरत हमें हमारे कोशिकाओं का है। कोशिकाओं डायरेक्ट जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चाहे अलग अलग चीज़ें खाते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। वह जटिल रूप है, इसीलिए हमें सरल रूप की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए डाइजेशन जो है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हो उसको सरल फूड में बदल करके और पूरे बॉडी में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब इसमें ये सारा देख सकते हैं कि ऊपर का जो भाग है जिसको मुख गुहा बोलते हैं, इसका अलग अलग अंग है। फिर आगे बात करने वाले हैं उसके, जैसे तीत हो गया, है ना, तीत हो गया। उसके अलावा जीभ हो गया, सलेवरी ग्लैंड्स हो गई। उसके बाद ये नीचे वाला भाग देखते हैं, इसोफेगस है। इसी को फूड पाइप या इसोफेगस या ग्रसिका या ग्रास नली बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। फिर इधर ये हमारा अमाशय हो गया। उसके बाद अमाशय के बाद भोजन जो है छोटी आंत में आती है। ये पेनक्लिया जिसको अग्नाशय बोलते हैं। ये लीवर, यहाँ भोजन जाती नहीं है लेकिन यह भोजन को पचाने में मदद पहुंचाती है, मदद करती है, इसलिए ये भी पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। हम देख सकते हैं कि ये पाचन तंत्र का जो है ऑर्गन के बाद अगर हम बात करें तो इसका पाचन का जो प्रोसेस है वो 5 चरणों में शुरू होता है। पहला जो प्रक्रिया है जिसको अंतःग्रहण बोलते हैं, अंतःग्रहण। अब इसको रटना नहीं है, इसको ध्यान से समझना है। जैसे हम देखेंगे कि कोई भी चीज जो है, जैसे भोजन है, उसको हम क्या करते हैं, पहले उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरा प्रक्रिया जो है पाचन है। अब भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, क्योंकि पहला प्रक्रिया हमारा यही है, भोजन को अंतःग्रहण करना। इसलिए क्योंकि डायरेक्ट हम भोजन को ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसे हाथ में कोई सामान रख लिए, अब मदर पर है, अब भोजन हमारे पेट में चल गया, ऐसा नहीं है। हमको खाना पड़ता है, भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाचन का जो प्रक्रिया होगा वो भोजन ग्रहण करने से ही होता है। क्यों? क्योंकि जब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर हमारे पेट तक पहुंचेगी कैसे, अमाशय तक पहुंचेगी कैसे। तो पहला प्रक्रिया जो है भोजन को ग्रहण करना है, उसी को हम लोग अंतःग्रहण कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है, जब हम भोजन को ग्रहण किए, फिर पाचन का शुरुआत हो जाता है। जैसे मुख से ही मेनली शुरुआत होता है। मुख में किसका, ये जो हमारा ग्लैंड्स जो है, हार्मोन्स जो लार सिक्रेशन करती है, अलग अलग ग्रंथि, जैसे समलिंगुअल है, पेराटिड है, उसके बाद सबमेंडुअल है, ये सब क्या करता है, इससे कुछ ना कुछ लार सिक्रेशन होता है, और वही लार क्या है, हमारा पाचन में मदद पहुंचाती है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये हमारा भाग जो है दूसरा, इसोफेगस, यहाँ कोई पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि न यहाँ उतना स्पेस है और ना ही यहाँ कोई किसी प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, ना कोई एंजाइम सिक्रेशन होता है। उसके बाद अगला प्रोसेस जो है ये है स्टमक है। इसका मेनली 3 भाग है, लेकिन हम लोग आज सिर्फ इसको अपने कक्षा के हिसाब से पढ़ेंगे। इसमें जो है अमाशय जो है, यहाँ भी पाचन होता है, इसमें HCl का सिक्रेशन होता है। तो आज हम सबसे पहले ऊपर जो है इसको पहले प्रक्रिया को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो पाचन हो गया। पाचन के बाद यहाँ अमाशय में भी होता है। उसके बाद भोजन हमारा पूर्ण रूप से पाचन जो होता है छोटी आंत में हो जाता है। उसमें अलग अलग हार्मोन, अलग अलग जो ग्रंथियां है वो मदद करती है। जैसे यकृत में जो ये देख रहे हैं पित्ताशय बेल ग्लैंडर है, यहाँ से जो पितरस निकलती है, यहाँ छोटी आंत में मदद पहुंचाती है। उसके बाद ये हमारा पेनक्लियाज है जिसको अग्नाशय बोलते हैं, ये भी यहाँ वसा के पाचन में मदद करती है। और फिर जो भोजन पच जाता है, पचा हुआ डाइजेस्ट भोजन को, उसके बाद अवशोषण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। यह क्या होता है, इसमें पचे हुए भोजन का क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है,
अगला प्रोसेस जो है समांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ये भोजन, पचे हुए भोजन को इस फिर जो है वो रक्त में घुलाती है, और फिर रक्त क्या होता है, पूरे शरीर में हमारा सर्कुलेट होता है। पूरे शरीर में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। उसी प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण बोलते हैं। और फिर अगला जो है ये किस में चल जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है भोजन, और यहाँ से फिर अगला प्रोसेस जो है जिसको हम उत्सर्जन या मलत्याग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, भोजन को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा पाचन की प्रक्रिया होगा। ये 5 स्टेप में पूरा होती है, ये 5 स्टेप में पूरी होती है। उसके बाद अगला जो हम बात करने वाला है, आज हम मेनली इसके बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक ऑर्गन के बारे में। सबसे पहला हमारा मुख गुहा है। अब मुख गुहा में अगर हम बात करें तो कई अंग होते हैं, फिर हम इसको लिख देंगे अभी समझने के लिए। देखो पहले जो होगा मुख गुहा, मुख में जो है कई अंग होते हैं। जैसे अगर पहला हम बात करें तो तीत होता है ना, तीत, इसको दंत कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें दूसरा अंग जो हो जाएगा जीभ हो जाएगा, है ना, जिसको टंग बोलते हैं, है ना, टंग बोलते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा वो हमारा लार ग्रंथि हो जाएगा, लार ग्रंथि, है ना, इसको स्लेवरी ग्रंथि बोलते हैं, है ना, स्लेवरी ग्रंथि बोलते हैं। इसके अलावा ऊपर जो हमारा ऊपर का उसको क्या तालु बोलते हैं, वो भी होता है, लेकिन वो उतना इंपोर्टेंस नहीं है। चलिए अब इसमें हम सबसे पहले हम लार ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेनली अगर हमसे कोई पूछा जाए, हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लार ग्रंथि से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि आपके मनुष्य में जो मानव शरीर में जो होता है, पाचन होता है, पाचन क्रिया होता है, जिसमें ये लार ग्रंथि का एक इंपॉर्टेंस रोल होता है, तो उसमें लार कितनी जोड़ी होती है। तो अगर कोई पूछेगा लार कितनी जोड़ी होते हैं, तो हम बताएंगे 3 जोड़ी, है ना, लार ग्रंथि जो होती है 3 जोड़ी होती है। या दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, 3 जोड़ी यानी टोटल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 3 जोड़ी यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद लार ग्रंथि का लोकेशन क्या क्या है, तो ये भी देख सकते हैं, यहाँ दिए हुआ है। सबसे बड़ा जो लार ग्रंथि होता है वो पैराटिड ग्लैंड होता है, वो कान के नीचे होता है, जस्ट कान के नीचे होता है। यह मानव शरीर में सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है। उसके बाद यह होता कहाँ है, तो कान के नीचे होता है। इसमें एक मम्स वायरस होता है। मम्स वायरस जो है वो इस पैराटिड ग्लैंड्स में इन्फेक्शन के कारण गलसुआ हो जाता है। क्या हो जाता है, गलसुआ हो जाता है। कई बार आप लोग देखे होगा, इस थोड़ा सा फूल जाता है, उसमें हम एक कागज टाइप का होता है जिसको यहाँ साट लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो वो क्या होता है, गलसुआ हो जाता है ना, उसको मम्स बोलते हैं, मम्स वायरस के कारण। दूसरा जो है इसको सबलिंगुअल बोलते हैं। सब का मतलब होता है नीचे। इसका नाम कैसे पड़ा, ये भी बड़ा इंपोर्टेंस है। सब का अर्थ होता है नीचे, और इंगुअल का मतलब होता है, चलिए सॉरी, यहाँ फिर से देखिए, सब का अर्थ होता है नीचे और लिंगुअल का अर्थ होता है जीभ। यह जो होता है छोटा ग्रंथि होता है और जीभ के नीचे होता है ना, यह जीभ के नीचे होता है, और यह मानव शरीर का सबसे छोटा लार ग्रंथि है। अगर पूछेगा कोई सबसे छोटा लार ग्रंथि कौन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलना है कि सबसे छोटा जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है। और ये होता कहाँ है, जीभ से नीचे होता है, जीभ के नीचे होता है। ये सबलिंगुअल कहाँ होता है, जीभ के नीचे होता है। उसके बाद अगला जो है यह सब मेंडुअल लार ग्रंथि है। यह मानव शरीर में सबसे अधिक लार का सिक्रेशन करने वाला होता है। सबसे अधिक लार का सिक्रेशन किससे होता है, सब मेंडुअल लार ग्रंथि से होता है। यह जबड़ा के नीचे होता है और सबसे अधिक लार का सिक्रेशन करता है। और इस लार में होता क्या है, अभी पहले हम लार ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे हम जीभ और तंग के बारे में बात करने वाला है। क्योंकि आज जैसे अगर हम लार ग्रंथि के बारे में बात करें, जैसा कि लार ग्रंथि के बारे में हम बात करें तो ये 3 होती है, 3 जोड़ी होती है। टोटल कितना होता है, 6 होता है। लार में जो है, स्लेवरी में जो है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो होता है भोजन को पचने में मदद पहुंचाती है। और इसमें लगभग 98% क्या होता है, 98% जो होता है जल होता है, पानी होता है। उसके बाद इसमें 2% अन्य सब्सटेंस होता है। जैसे अगर बात करें हम, तो इमाइलेज जिसको बोलते हैं स्लेवरी इमाइलेज, चूंकि इमाइलेज जो है फिर अंदर अमाशय से भी निकलती है, इसलिए
यहाँ पर सिलेबरी इमाइलेज बोलेंगे। कई बार आपके एग्जाम में इमाइलेज करके आएगा, इमाइलेज, और एक होता है टाइलिन, टाइलिन। और इसमें लार ग्रंथि में क्या होता है, जैसे आप कोई फूड ले रहे हैं, कोई भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और भोजन ग्रहण करने के दरमियान कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया जो है आपके मुंह के अंदर चला गया, तो उसका भी क्या करता है, उसको भी ये मारने का काम करता है। इसमें जो उपस्थित उसमें जो उपस्थित जो लार है वो उसको क्या करता है, खत्म करती है। उसके बाद यह जैसे मुंह में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसका पाचन होता है। उसके बाद जो है यह धीरे धीरे पचा हुआ भोजन जो है फिर आगे निकलते हैं, तो फिर आगे का प्रोसेस होता है। ये हमारा लार हो गया। इसमें और सारा चीजें हैं, जैसे निगलने में हमको मदद पहुंचाती है, उस भोजन को चूंकि यह सॉफ्ट कर देती है, जो आसानी से हमें निगलने में मदद करती है। कई बार क्या होता है कि लार अगर कमी पड़ जाए तो हम लोग एक्स्ट्रा फिर, जैसे कई बार हिचकियाँ आती है, चाहे दिक्कतें होती है कई बार घुटने में, निगलने में, तो क्या होता है ऊपर से हम अलग से पानी लेते हैं। तो ये लार भोजन को सॉफ्ट भी करता है, भोजन को पचाने में भी। इसके अलावा जो भोजन जो है उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस होता है, उसको भी मारने में ये मदद करता है। अगला जो चीज है, अगला जो है तो उसको हम जैसे उसमें अगर हम बात करें, मुख गुहा में ही अगला जो अंग है जिसको हम जीभ बोलते हैं, है ना, जीभ, जिसको टंग बोलेंगे। तो जैसे लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, सबका अलग अलग काम है। जीभ क्या है, तो जीभ जो है एक मसल संरचना है। क्या है, एक मसल संरचना है, मासल रचना है, जो जो डाइजेशन में किस तरह से मदद करती है हमारा, ये लार को मिलाने में मदद करती है। जब हम भोजन खाते हैं, कोई फूड लेते हैं मुंह में, तो उसको क्या करता है, लार को मिलाने में, इसके अलावा हमें भोजन निगलने में मदद पहुंचाती है। और भी बहुत सारे इंपोर्टेंस रोल है इसका। अगर रचना देखा जाए तो जीव हमारा कुछ इस तरह से होता है। ऊपर वाला जो पार्ट है यह खुरदरा होता है, ज़्यादा खुरदरा होता है। बाकी इस बाकी में भी क्या होता है, टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, इसके सबसे पहले वाला भाग जो है वह मीठा, यहाँ मीठा टेस्ट बड पाए जाते हैं। मीठा स्वाद को ग्रहण करने के लिए ये चीज़ जो है हमें इसके द्वारा पता चलता है। दूसरा जो है ये नमकीन, दूसरा जो है नमकीन, और उसके बाद वाला जो है टेस्ट बड, वो उससे हमें खट्टा का पता चलता है। और लास्ट में क्या है, करवा है। लास्ट में जो है यह करवा होता है। करवा स्वाद का ये देते हैं। ये बीच वाला, इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं। ये लगभग 1100 से 1200 क्या होता है, टेस्ट बड पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा, मतलब कि गर्म होता है, वो चाय पी लिए, चाहे कोई गर्म चीज़ खा लिए, तो उससे क्या होता है, कुछ समय के लिए हमारा जीभ जो है बेस्वाद हो जाता है, फिर स्वाद का पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट बड जो होते हैं वो इस प्रकार के, अगर इसको छोटा करके अगर बड़ा देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे। ये जो इस तरह का होता है कुछ, ये इसको एक टेस्ट बड को निकालें, ये टेस्ट बड, इसको स्वाद का निकाय बोलेंगे, तो इस तरह का होता है। ये क्या होता है कि जैसे ही हम कोई गर्म चीज़ खा लिए, चाहे कोई चाय पी लिए, गरम ज़्यादा, या ज़्यादा कोई खाना खा लिए, तो उससे क्या होता है, यही हमारा नष्ट हो जाता है, और कुछ समय के लिए क्या होता है, बेस्वाद हो जाता है। उसके बाद अगला जो अंग है वो हमारा तीत है ना। तीत से मेनली कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला जो पार्ट है वो तीत है। तीत जो है, इससे कई बार इसके नाम पूछ लिए जाते हैं। ये मेनली मनुष्य में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है पहले से लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, इंसाइजर, जिसको कृतनक बोलते हैं, यह क्या होता है, यह काटने का काम करता है। ये जो है काटने का काम करता है। यह जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो पहले क्या करते हैं, काटते हैं। ये काटने का काम जो है, जिसको इंसाइजर बोलते हैं, कृतंक, यह काटने का काम करता है। दूसरा जो है रत्नक है। रत्नक जो चीरने का काम करता है, चीरने अथवा फाड़ने का। जैसे ईख को खाते हैं तो हम इस दांत से खाते हैं, है ना, उसको ऐसे चीरते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रत्नक का काम हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है, जो रत्नक के बाद का जो दांत है उसको अग्र चवर्णक बोलते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, चवर्णक हो जाएगा। ये तो दांत जो है
उसका काम के आधार पर हो गया, ये दांत का प्रकार होगा। एक उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो दांत दो प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर जो है, उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें, दांत दो प्रकार की होती है। पहला अगर बात करें तो उसको हम मिल्क टीथ बोलेंगे, है ना, मिल्क टीथ बोलेंगे, या इसी को प्राइमरी टीथ बोलते हैं, है ना, या प्राथमिक दांत बोलते हैं, प्राथमिक दंत बोलेंगे, प्राथमिक दंत, या इसी को अस्थायी दांत बोलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है कि प्राथमिक दांतों की संख्या कितना होता है, 20। ये पूछा जाता है कितना है, 20 है। दूसरा जो है जिसको अस्थायी दांत, अस्थायी दंत बोलेंगे, या परमानेंट टीथ बोलेंगे, या लगभग 12 साल के बाद या 8 साल 10 साल के बाद होता है, इसकी संख्या 12 होता है। कुल दांतों की बात करें तो हमारे मनुष्य में कितना होता है, 12 होता है। लेकिन अगर पूरा जीवन काल की बात करें, पूरा जीवन काल में कितना दांत होता है, लगभग 52 दांत होते हैं। कैसे हुए, जैसे ऐसे समझिए कि अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 20 अस्थायी दांत हुआ, वो क्या होता है, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, वो टूट जाता है फिर दोबारा होता है। तो 20 कितना हो जाएगा, 40, और 12 कितना होता है, परमानेंट। तो दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हमारा 52 हो जाएगा। पूरा जीवन काल में 52 दांत होती है। अब दांत क्या करता है, दांत का क्या क्या काम है डाइजेशन में, तो यह फिजिकल ब्रेक करता है। दांत जो है फिजिकल ब्रेक करता है। दांत जैसे भोजन हम लेते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको पीसने के लिए हमारा दांत जो है भोजन को तोड़ती है। अपाचन जो है वो दो तरह से होती है, एक तो हो गया फिजिकल ब्रेक, हो गया केमिकल ब्रेक। अब केमिकल ब्रेक, केमिकल में क्या होता है, केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, जैसे हम अभी थोड़ा देर पहले बात किए हैं इस ग्रंथिया के बारे में, जिससे लार निकलती है, तो इससे जो भोजन को डाइजेशन का काम होगा, इसको बोलेंगे, जो ग्रंथि के द्वारा होगा, जो लार ग्रंथि हो गया या बाकी अन्य ग्रंथियां जिसके द्वारा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। और जो दांत द्वारा हम उसको तोड़ते हैं, पिसने, ये भी उसको ब्रेक करने का काम करता है, छोटा करने का काम करता है। तो ये हमारा फिजिकल ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो इसको फिजिकल डाइजेशन बोल देंगे। अब इसमें मेनली क्या होता है, एक होता है, जैसे बच्चों में डेंटल फार्मूला क्या होता है, डेंटल फार्मूला के बारे में पूछ ली जाती है, तो डेंटल फार्मूला जो है वो बच्चों में अलग होती है और एडल्ट में अलग होता है। डेंटल फार्मूला में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चों में कितना दांत होता है, शुरुआती में 20 दांत में 20 गो दांत ही होता है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर एडल्ट में बात करेंगे तो टोटल 32 दांत होता है। जैसे टोटल अगर देखो दोनों जबड़ा को मिला करके कितना दांत होता है, 32 दांत होता है। इसका मतलब नीचे का लोअर जबड़ा में कितना होगा, नीचे का जबड़ा में 16 होगा और ऊपर के जबड़ा में 16 होगा। 16 को भी अगर हम 2 भाग करेंगे तो इधर कितना होगा, 8 दांत, इधर होगा 8 दांत, है ना। तो सामने का जो दांत है, 2 दांत जो है वो क्या हो जाएगा, सामने का जो 2 दांत है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्तनक हो जाएगा, है ना। तो कर्तनक दांत हो जाएगा। उसके बाद एक नुकीला दांत होता है ना, जिसको रत्नक या कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद अगला जो है, अब देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। उसके बाद ये 2 दांत जो हो गया, ये उसको बोलते हैं प्री मोलर, और लास्ट का 3 दांत हो गया उसको मोलर बोलते हैं। टोटल दांत गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दांत हो गया। इधर 8 हुआ तो इधर भी 8 होगा, टोटल मिला के 16। 16 नीचे होगा तो 16 ऊपर भी होगा, 32। तो इधर क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा पहला जो इंसाइजर जो है, इंसाइजर कितना है, हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं एक जबड़ा और एक जबड़ा के आधा हिस्से के, एक दोनों जबड़ा मिला करके कितना होता है, नीचे का और ऊपर का दोनों मिला के 32 होता है। तो नीचे कितना होगा, 16 होगा। उसको भी बीच से करेंगे, इधर कितना होगा 8, इधर कितना होगा 8। तो अभी हम सिर्फ 8 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंसाइजर कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद कैनाइन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ हम एक जबड़ा की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद मोलर कितना हो जाएगा, प्री मोलर जो है, प्री मोलर 2 हो जाएगा, और मोलर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक साइड का हुआ, एक साइड का हुआ। तो दूसरा साइड का क्या हो जाएगा, अगर इंसाइजर 1 है तो इधर भी 2 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2। टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 1 2 3 बट्टे 2 1 2 3 गुने 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि इधर जितना होगा, ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा, और एक जबड़ा में 2 भाग में बांटा, इसलिए 2 से गुना किए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। लेकिन अब चाइल्ड में क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, सेम हमारा रह जाएगा। लेकिन चाइल्ड में जो है ये दांतें नहीं होगी, प्री मोलर नहीं होगी, बाकी सारा दांत सेम होगा। और कुछ दांतें जो होता है वो बाद में आती है, लगभग 18 साल 19 साल 20 साल में आती है। तो उसके लिए उसको अक्किल चौप बोलते हैं, क्योंकि वो अक्किल के बाद होता है, विजडम टीथ बोलते हैं उसको। लेकिन अभी हम बात किए हैं पूरा 32 दांत की बात किए हैं। उसके बाद भोजन
ये तो हमारा मुख्य गुहा का बात हुआ। आगे के वीडियो में हम इसका जो बाकी ऑर्गन है उसमें कैसे भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए धन्यवाद।